एक समय की बात है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राज्य विजयनगर में राजा कृष्णदेवराय का शासन था। उनके दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर मंत्री रहता था, तेनालीराम। एक दिन राजा की माँ बहुत बीमार पड़ गईं। राजा उनके पास बैठे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। कमजोर आवाज में रानी माँ ने कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी इच्छा है। काश मैं एक सुनहरा आम खा पाती, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय आम का मौसम नहीं था। राजा चाहकर भी अपनी माँ की इच्छा पूरी नहीं कर पाए। कुछ ही दिनों बाद रानी माँ का निधन हो गया। राजा बहुत दुखी थे। उन्हें बार बार यही लगता था कि वे अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सके। तभी एक दिन कुछ लालची पंडित दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अगर आप अपनी माँ की आत्मा की शांति चाहते हैं तो आपको 100 सोने के आम दान करने होंगे। राजा अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि 100 सोने के आम बनवाए जाएं। लेकिन दरबार में खड़े तेनालीराम सब कुछ समझ गए। उन्हें पता चल गया कि ये पंडित राजा की भावनाओं का फायदा उठाकर सोना लेना चाहते हैं। अगले ही दिन तेनालीराम ने उन सभी पंडितों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। पंडित बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि आज तो और भी अच्छा इनाम मिलेगा। जब वे तेनालीराम के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आंगन में कुछ नौकर आग जला रहे हैं और उसमें लोहे की छड़ें गर्म कर रहे हैं। ये देखकर पंडित घबरा गए। उन्होंने पूछा, तेनालीराम, ये सब क्या हो रहा है? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, मेरी माँ की मृत्यु से पहले उनकी इच्छा थी कि उनके घुटनों का दर्द गर्म लोहे से दाग कर ठीक किया जाए, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं यह उपचार आप सभी पंडितों पर करने वाला हूँ। ये सुनते ही पंडित डर से कांपने लगे। वे बोले, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। तब तेनालीराम हंसते हुए बोले, अगर मेरी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए ये करना जरूरी है तो फिर राजा की माँ की इच्छा पूरी करने के लिए सोने के आम देना कैसे जरूरी हो गया? पंडितों को अपनी गलती समझ आ गई। शर्म के मारे वे तुरंत वहां से भाग गए। जब राजा कृष्णदेवराय को ये बात पता चली तो वे जोर जोर से हंस पड़े। उन्होंने तेनालीराम की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और इस तरह तेनालीराम ने अपनी चतुराई से लालची पंडितों को सबक सिखाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच और अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। समझदारी और बुद्धि से ही सही फैसला लिया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल